अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द साइंस इन हैंड। तो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले देखा जाए तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब होता है वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मीन्स जिस तरीके से हम फूड को ले रहे होते हैं उस तरीके को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है। होलोजोइक का मतलब होता है फर्स्ट ईट देन डाइजेस्ट। मीन्स पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे और जैसे ही खाना बॉडी के अंदर जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक। ठीक है। अब इस सारे टर्म को पढ़ रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है। मोड का मतलब होता है तरीका। एक तरीका होता है फूड को लेने का या खाने का। इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड या सॉलिड जो होता है फूड उसको बॉडी के अंदर लेता है और उसके बाद क्या होता है, एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। फिर क्या करेगा, सॉलिड फूड लिया उसके बाद बॉडी के अंदर जब वो पहुंचेगा तो फिर उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। देखें कैसे, मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन बीइंग का। देखिए ये क्या है, फूड है। पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने मुंह में डालेंगे। ठीक है। सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में हमारे मुंह में गया। अब क्या होगा, मुंह के अंदर जाके ये डाइजेस्ट होगा। अंदर जैसे जैसे मैकेनिज्म होता है, मुंह के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक आता है। मीन्स एक लंबा ट्यूब होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। उसमें जाके ये क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में फूड को बॉडी में लेता है। उसके बाद उसको इंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, इंजाइम्स की मदद से तोड़ता है और उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है और फिर एनर्जी बनाता है। तो उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा टाइप भी होता है न्यूट्रिशन का, इसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इस मोड में, इस तरीके में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बच्चा क्या करते हैं, वो पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर। फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे सिंपली एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे, मान लो कि ये हमारे पास एक ब्रेड का पीस है। हमने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, अब इसको खुला छोड़ दिया, इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करती हैं, इस पर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया क्या करती हैं, इस पर अटैक करती हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसकी टेस्ट भी खट्टी हो जाती है। मीन्स वो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो बैक्टीरियाज होती है ना, ये अपने डाइजेस्टिव इंजाइम इस पर छोड़ देती है। इसके जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं ना, वो इस पर ब्रेड पर छोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की बॉडी से, बॉडी के बाहर। ठीक है। ये जैसे ही अपने इंजाइम इस ब्रेड पे छोड़ेगी तो क्या होगा, ब्रेड आहिस्ता आहिस्ता से खराब होना शुरू हो जाएगी, मीन्स गलना शुरू हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो न्यूट्रिएंट्स सिंपली क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक। अब बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं और जो फंगस होते हैं, फंगस भी ऐसे ही करते हैं। आपने देखा होगा जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं तो वो कुछ टाइम के पास क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, फंगस उन पर अटैक करती है, अपने इंजाइम्स छोड़ देती है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी में। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, अमीबा है और अदर एनिमल्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। मींस जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, अप्लाई करता है, उसको 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो कहलाता है इंजेक्शन।
दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और जो पांचवा और लास्ट वन होता है वो कहलाता है इजेशन। ठीक है, अब आते हैं पहले स्टेप पर। इंजेशन किसे बोलते हैं? इंजेशन में क्या होता है, मेनली हम क्या करते हैं, कोई भी फूड लेके हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, अपने इनटेक करते हैं अपने माउथ में। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन। फर्स्ट फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रो ओपनिंग मींस माउथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फूड को उठा के अपने माउथ में डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा स्टेप कौन सा है, वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, सिंपली हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, डाइजेशन क्या होता है, मींस कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल करते हैं, अपने इनटेक करते हैं अपने माउथ में। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन। फर्स्ट फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रो ओपनिंग मींस माउथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फूड को उठा के अपने माउथ में डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा स्टेप कौन सा है, वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, सिंपली हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, डाइजेशन क्या होता है, मींस कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। मीन्स डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने पहले स्टेप में इनटेक किया, अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसको ब्रेक करेंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मीन्स जो पहले फूड था वो कॉम्प्लेक्स था, हमारी जो बॉडी थी, हमारे जो सेल थे, जो हमारा जीआईटी ट्रैक की इनर लाइनिंग थी, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको अब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन स्टूडेंट दो किस्म की होती है। डाइजेशन कितने किस्म की होती है, दो किस्म की डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है केमिकल। अब मैकेनिकल में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया तो वो क्या था, एक बड़ा पीस था। ठीक है, क्या था, एक बहुत बड़ा पीस था। हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे अपने माउथ में। ओके, जो हमारी ओरल कैविटी है उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे विथ द हेल्प ऑफ टीथ। हम अब अपने दांतों की मदद से उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, या जिसको हम मेस्टिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकल में क्या होता है, केमिकल में सिंपली हम बॉन्ड लेवल पर ब्रेक डाउनिंग करते हैं। मीन्स हमारा जो फूड हमने लिया उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जाहिर सी बात है हमें न्यूट्रिएंट्स से ही एनर्जी मिलती है, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, वो हमारा सेल बड़े ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मीन्स जो पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हमारा सेल और हमारी जो जीआईटी ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे फैट हो गया या हमारा प्रोटीन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब फैट है तो फैट को हम किस चीज में ब्रेक करते हैं, फैट को एक एंजाइम होता है लाइपेज, इसको फैट भी कह सकते हैं, लिपिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फैट या लिपिड, तो इनको कौन तोड़ेगा, उनको एक एंजाइम तोड़ेगा। एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। क्या करता है, बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, सिंपली ब्रेक करता है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करता है, और हमारा सेल क्या करता है, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो फैट और लिपिड क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ये उसको ब्रेक करेगा किसमें, फैटी एसिड में। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड सिंपलर यूनिट है फैट का। मीन्स जब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल होता है, जब वो मिलते हैं तो क्या बनता है, फैट बनता है, या सिंपल लिपिड कह लें, लिपिड बनती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, केमिकल डाइजेशन हुई। ठीक है, तो ये था डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद हमारा कौन सा स्टेप है, थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक किया छोटे छोटे पीसेस में, अब हम क्या करेंगे, अब हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको चाहिए, वो हमारे सेल को चाहिए। ठीक है,
तो क्योंकि ज्यादातर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है सेल में होता है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी किसको चाहिए, सेल को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू ब्लड। अब मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, किसमें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग, उधर फोल्ड्स होते हैं, एक फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, फोल्ड्स। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग की तरह नजर आ रहे हैं ये फोल्ड्स होते हैं, इनको विलाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलाय। तो इधर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर छोटी छोटी हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वो इसके इर्द गिर्द होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज के जरिए क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। मान लें जैसे ये न्यूट्रिएंट आ गए, ये क्या है, फैटी एसिड है, और ये क्या है, अमीनो एसिड है, और ये क्या है, देखें ये क्या है, ग्लूकोज है। मैंने अलग अलग इनकी शेप बनाई है। तो ये जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन के जरिए क्या होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होकर हमारी ब्लड में चले जाएंगे। तो अब क्या होता है, ब्लड में जाने के बाद, ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, सर्कुलेट होती है, तो ये अब फैल जाएंगे हमारी पूरी बॉडी में। मीन्स जहां जहां ब्लड होगी वहां पर ये न्यूट्रिएंट्स फिरेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब पढ़ लेते हैं क्या होता है, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टिनल लाइनिंग। अब जो भी हमने मैकेनिक, अब डाइजेशन में जो जिस जिस न्यूट्रिएंट्स को हमने ब्रेक किया, अब हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लड कैपिलरीज के जरिए उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जो इंटेस्टिनल लाइनिंग होती है, जो हमारी जीआईटी ट्रैक की हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, तो ये इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहां पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और उसके जरिए क्या होती है, हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, देखें एब्जॉर्प्शन हुई, जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी ब्लड में चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी और सेल जो हैं वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उनको यूज करेंगे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। सही है, तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, मीन्स जो भी एब्जॉर्प्शन हुई, जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड में चले गए, अब क्या होगा, उनको बॉडी यूज करेगी। जो हमारे सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो वो पर्पस हमारा एटीपी हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, रिपेयरिंग एंड हीलिंग हो सकती है, नए सेल बनने हैं उनमें यूज हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मीन्स कहने का मतलब ये कि जो चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी ने ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, अब उनका क्या होगा, उनकी यूटिलाइजेशन होगी। मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, मीन्स जो भी हमने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए उनको क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। और ये क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है। अब फिफ्थ में क्या होता है, देखो फोर्थ स्टेप तक क्या हुआ, हमारी बॉडी का अच्छा काम हुआ। मीन्स हमें एनर्जी चाहिए थी, उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी हमें मिल गए। अब एसिमुलेशन में उसका यूज भी हो गया। अब क्या होगा, अब जो हमने फूड खाया, फर्स्टली इंजेक्शन में जो हमने फूड लिया वो कंप्लीटली एनर्जी तो नहीं था, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारी बॉडी के लिए क्या थी, वेस्टेबल थी। मीन्स अगर सेल्यूलोज था, मान लें जो हमने फूड खाया, इंजेस्ट किया, उसमें क्या था, सेल्यूलोज था, सेल्यूलोज था। ठीक है, अब हमारी पूरी बॉडी में ऐसा एंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करे। तो मीन्स सेल्यूलोज जैसे हमने इनटेक किया, इसी तरह हम उसको निकाल देंगे, उसका कोई भी काम नहीं होगा, उसकी ब्रेक डाउनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ। और दूसरे फाइबर्स होते हैं, मीन्स ऐसी ऐसी चीजें होती हैं फूड में जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो तो एक्चुअली उसको क्या करना पड़ेगा, मीन्स ऐसी ऐसी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईजेशन। अब ईजेशन जो लास्ट वन प्रोसेस है वो क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। मीन्स जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकी, अब उसको क्या करेंगे,
अल्टीमेटली अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंकेंगे। अब वो हमारे लिए वेस्ट बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इजेशन बोलेंगे। तो ये 5 स्टेप थे होलोजैक न्यूट्रिशन के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।